हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे एंड कैसी चल रही है आपकी आज स्पीकिंग की तैयारी 2019 की नई लिस्ट देखने के बाद। दोस्तों घबराइए मत, ये सिर्फ आपको नर्वस करने का ही तरीका है। क्वेश्चंस वही रहेंगे, मैं बार बार कहूँगा क्वेश्चंस नहीं चेंज होते, चाहे 16 चाहे 15 जब मर्जी के निकाले ना, उनको पूछने का ढंग चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि शायद उनके पास इस क्यू कार्ड के लिए आंसर नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिए, आप अपने आइडियाज़ को अगर मैच करते रहेंगे तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो इस लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है, और वो क्यू कार्ड है टॉक अबाउट, जी हाँ, टॉक अबाउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू रिमूव। क्वेश्चंस, व्हाट इट इज, why you want to remove it, and how do you think you will be able to remove it or you will remove it। तो guys, सोचने में तो मेरे को भी बहुत टाइम लग सकता है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने दिमाग के पहिए घुमाने की कोशिश करूंगा कि यार कुछ भी पुराना सा आइडिया मेरे पास आ जाए जिससे मैं इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकूं, तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये चीज़ से इस आंसर को बड़ी इजीली हैंडल किया जा सकता है। और यहाँ पे मैंने चूज़ किया है अपनी एक बैड हैबिट को। ये मेरी बैड हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन। नहीं पता वर्ड तो जरूर पता होना चाहिए, आल्स का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनोगे तो कहोगे कभी नहीं सुना, लेकिन इसका सिंपल सिनोनिम है डिले। जी हाँ, सबको आदत होती है, हर एक बंदा इस चीज़ का शिकार है, हर बात डिले करते रहते हैं। कई बच्चों की अब तक आइल्स इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो डिले कर रहे हैं, सॉरी टू से दैट, बट फिर भी हमारी गंदी आदत होती है, हर किसी की आदत होती है, हम चीज़ें डिले करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है चक्कर, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक दो बातें डिफाइन करेंगे कि मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ चलो बाद में करूँगा, पढ़ाई में इफेक्ट आ रहा है। घर वाले कोई काम देते हैं, मैं कह देता हूँ हाँ कर लेता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ, माँ बाप की मार पड़ती है। कोई बिल पे करना था, कोई काम इंपॉर्टेंट है, किसी अपॉइंटमेंट है, किसी को मिलना है, सोचता हूँ बाद में कर लूँगा, और बाद में क्या होता है फिर से मिस हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे जस्टिफाई होता है कि एक बहुत ही बुरी आदत है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत सफ़र कर रहा हूं। और रिमेनिंग हाफ में हम जस्टिफाई करेंगे कि हम कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिले करना या लेथार्जिकनेस शो करनी, इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव रहना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें कुछ स्केड्यूलिंग करनी चाहिए। टू डू लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करूंगा, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए ताकि हर चीज़ मैं टाइम पर करूं, और ऐसे मैं इस अपनी बुरी आदत से मैं बाहर निकलूंगा। इन सारी चीज़ों को मैं कंप्राइज करने वाला हूं अपने सैम्पल आंसर में, और अभी मैं आपके साथ शुरू करूंगा इसका एक सैम्पल आंसर। I think it is well said that nobody is perfect, and I too consider that I have some negative aspects in my personality. Here I would like to talk about one bad habit of mine that I would really like to remove, and that is my habit of procrastinating or delaying the things. I don't know why I'm in habit of putting off the things, and because of this I have to suffer a lot. Recently, for example, I had to pay my phone bill, but I kept on delaying. Ultimately, I had to pay the penalty for paying my phone bill after the due date. Similarly, when it comes to study also, I keep on delaying my work. I could never complete my work on time. As a result, I perform badly in my study and get punished by my teacher often. And just because of this, I could not perform really well in my studies. Since I have to pay a lot for this bad habit, so I discussed this problem with my grandfather lately. And luckily, he suggested me a few mantras to get out of this bad habit. First of all, he suggested me that I must make a to-do list every morning and follow it strictly.
At the same time, I must do something to stay physically and mentally active and energetic. For example, doing aerobics and solving some puzzle games that would really help me to remain active and come out of this bad habit. In fact, he also suggested me that I must avoid eating junk and fast food because it is also a big reason of sloth. And now I am trying to implement all his suggestions, and I hope soon I will be able to remove this habit and I would be a better personality. And that's it दोस्तों. I hope कि ये क्यू कार्ड सुनने में और फॉलो करने में काफ़ी इजी लगेगा. कोई भी परेशानी आए तो मुझे ज़रूर बताइए. मैं इसको और भी सिंपल और भी इजी बना के आपके लिए पेश करना ज़रूर चाहूँगा. अभी I say you goodbye and I will see you in my next videos with more sample answers and more questions. Till then, bye-bye.